1 से लेकर के 9 तक याद होना चाहिए वर्ग। 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 1 से 9 तक वर्ग हम यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थियों को टेंशन होता है कि हम 10 से 99 तक और 99 से 1000 तक वर्ग कैसे याद रख सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को हम ऐसा वर्ग बताएंगे, ऐसा निकालने के बताएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आपको 1 से लेकर 9 तक याद होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बेसिक से है, यानी 0 से हीरो बनाएंगे आप लोग को। पहले 0 जानिए, तब हीरो बनने का सपना रखिए। ओके, तो स्टार्ट। 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। तो देखिए आप लोग रेडी हो जाइए। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। अब दिक्कत होता है आप लोग को, दिक्कत होता है 10 के बाद से, है ना, 10 के बाद से। तो 10 के बाद आप लोग को हम ऐसा टिप्स बताएंगे, कि आप लोग को जिंदगी भर याद रहेगा। वो कैसे? स्टार्ट। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बहुत सा विद्यार्थी क्या करता है जानते हैं? देखिए, बहुत सा विद्यार्थी करता है इस टाइप से गुना कर लेता है। एकदम बेसिक से सीखिए आप लोग को 1 नहीं 10 नहीं 1000 तरीका सिखाएंगे, बट आपको जो अच्छा लगे वही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत सा क्या करता है, इसको गुना करके बनाता है, लेकिन हम आप लोग को गुना करके भी बताएंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे कि किस तरह से बनाना एग्जाम में हम लोग को है ना। तो देखिए 1 गुना 1 करेंगे, 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को ऐसे कर लेता है ना, तो 1 गुना 1 इधर करेगा, 1 गुना 1 इधर करेगा, तो यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया इधर से, और इधर से 1 गुना 1 हो गया, दोनों को ऐड कर लेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे आगे से 1 गुना 1 किए, उसी प्रकार से पीछे से 1 गुना 1 कर लीजिए, तो 1 गुना 1 कितना होता है आपका? 1 होता है। अब आपका 121 हो गया, 11 के वर्ग हो गया, है ना। उसी प्रकार से अब डायरेक्ट आप लोगों को कैसे निकालना है? देखिए सबसे पहले इकाई अंक आपको 1 दिख रहा है, आप 1 का स्क्वायर पीछे से कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब करना क्या आपको है कि पूरे को गुना कर लीजिए आपस में, है ना, आपस में पूरे को गुना कर लीजिए। तो आपस में पूरे को गुना कैसे करते हैं? देखिए 1 गुना 1 करेंगे, 1 हो गया। उसके बाद 1 गुना 2 करेंगे, 2 हो गया। आप यहाँ पे 2 को लिख लीजिए। अब आगे से आपको क्या बच गया? यहाँ पे 1 बच गया, है ना, तो 1 यहाँ पे आप लिख लीजिए। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका आपको हम ये लगाते हैं। तो आई होप है कि आप लोग 99 तक पक्का निकाल लीजिएगा, मुझे विश्वास है। चलिए 12 का स्क्वायर आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। कम से कम 1 से 9 तक याद होना चाहिए। इसलिए 1 से 9 तक याद होना चाहिए क्योंकि इकाई अंक जब भी आपको आएगा तो इकाई अंक 1 आएगा, इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक 3 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो आपको 9 तक याद नहीं रहेगा तो इकाई अंक के मान लीजिए कि 29 के निकालना है ना, 29 के निकालना है तो इकाई अंक कितना है? 9 है। अगर सपोज इसका ही वर्ग हम लोग को याद नहीं है तो कैसे बनाइएगा? बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। तो करना क्या इसको है, सबसे पहले आप 12 का स्क्वायर यहाँ पे सीख लीजिए, है ना, कि 12 का स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। तो पीछे से इकाई अंक आपको 2 दिख रहा है, आप 2 को वर्ग कर लीजिए। तो इकाई अंक 2 आप है, यहाँ पे 2 को वर्ग कर लेते हैं तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब करना क्या है, पूरे को आपस में गुना कर लीजिए। ठीक है, चलिए 1 गुना 2,
2 हो गया। उसके बाद 2 दूना 4, आप यहाँ पे 4 को यहाँ लिख लीजिए, कंप्लीट। अब आगे से आपको क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब उसी प्रकार से आप 13 के निकाल लीजिए। आप लोग को भी HW देंगे, जरूर हमें बताइएगा, आप लोग को भी आंसर देखेंगे क्या आंसर आता है आप लोग को। 13 का स्क्वायर आपको इकाई 3 है ना, तो 3 का देख रहे हैं कितना है, 9 है। आप यहाँ पे 9 लिख लीजिए, ओके। उसके बाद पूरे के आपस में गुना कर लीजिए, तो पूरे का आपस में गुना करना है, 1 तिया 3 है ना, और 3 दूना 6, आप यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब क्या करना है, आगे से आपको 1 बच रहा है, आप उसको वर्ग कर दीजिए, तो 1 का वर्ग क्या होता है। तो आप लोग 99 तक कंप्लीट कर लिए। तो हम आप लोग से पूछते हैं, आप लोग से हम पूछते हैं, जिसका जवाब दीजिएगा 14 का स्क्वायर आप लोग बताइए और 15 का स्क्वायर बताइए। फटाफट बताइएगा, 14 का स्क्वायर बताइएगा और 15 का स्क्वायर बताइएगा। ऐसा नहीं, बहुत से विद्यार्थी को याद रहता है तो डायरेक्ट कमेंट में लिख देगा, जी नहीं, जो हम विधि बताए हैं उस विधि से आप लोग बताइए, जो हम बताए हैं उस विधि से बताइए। देख लेते हैं कि कितने विद्यार्थी हमें कमेंट कर रहे हैं। एक 196 दीपक जी वेलकम है। गुलशन जी 225, दीपक 225। आप देखिए, सबसे बेस्ट तरीका आप लोग को लगा होगा, बहुत अच्छा तरीका ये है, आप लोग को एग्जाम में कम समय में आपका आंसर आएगा ना। तो देखिए, सही बोले कि 4 का स्क्वायर आपका कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना। 16 में से 6 ले लीजिए, यहाँ पे बच गया इकाई आपको कितना, 1 बच गया है ना। अब करना क्या है, इसको पूरे को गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, एक बाकी है ना, जोड़ लीजिए, 8 एक कितना हो गया, 9। अब बाकियों की कुछ नहीं है, आगे से आपका 1 है, 1 के आप वर्ग कर लीजिए, तो कितना हो गया, 196 कंप्लीट। अब उसके बाद इसमें आ जाइए, एक नियम हम बताते हैं आप लोगों को 5 वाले के लिए। जब भी आप इकाई अंक 5 देखिएगा, जब भी आप इकाई अंक 5 देखिएगा, तो एक नियम बताते हैं आप लोग को कि 5 के बदले आप पीछे से 25 लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे इकाई अंक 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 25 लिख दिए। आप इस नियम के भी प्रयोग कर सकते हैं, इस नियम से भी आंसर आएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ 5 है, 5 का यहाँ वर्ग कर दीजिए, 25 लिख दीजिए। आगे से आपको क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना। आप अपना मन से इसमें 1 जोड़ लीजिए, है ना। तो जोड़ लिए तो कितना हो गया, 2 हो गया, और इसी से गुना कर लीजिए, तो 2 एक कम 2, ये आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से आप ले लीजिए 25 के ले लीजिए, क्योंकि इकाई अंक 5 यहाँ पे है ना। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों को ये लग रहा होगा, क्या सर इस नियम पे नहीं बनेगा, जो पहले वाला नियम बताया उस पे नहीं बनेगा। हाँ, जरूर बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए। आप 5 को स्क्वायर यहाँ पे कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। हाथ में कितना हो गया आपका, 2 हो गया। उसका पूरे के गुना कर लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया ना। अब 5 यहाँ पे 2 आपको बाकी है ना, तो जोड़ लीजिए। आप उसके बाद कितना हो जाएगा, 12, फिर हाथ में 1 रह गया। अब आगे से 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, 1 बाकी है, जोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं कि 225 है कि नहीं है 15 का स्क्वायर, है ना। तो आप इस नियम के भी प्रयोग कर सकते हैं, आप इस नियम के भी प्रयोग कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। अब उसके बाद जो है हम बताते हैं इकाई अंक 5 यानी कि 25 का। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, यानी कि आप हम जैसे बोले आप लोगों की इकाई अंक जब 5 रहेगा तो 5 का मतलब कितना लिखना है, 25 लिखना है। जब इकाई अंक 5 रहेगा तब, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25। अब आगे से आपको क्या है, देख रहे हैं 2 है ना, अपना मन से कितना जोड़ने के लिए बोले हैं, 1 जोड़ने के लिए बोले हैं। अब यहाँ पे जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब इसी से गुना कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। या आपको बेस्ट तरीका अगर ये अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को, तो एक और बता देते हैं।
जो पहले वाला से पढ़ रहे थे, है ना, जो पहले सीख रहे थे हम लोग, कैसे, याद दीजिए इकाई अंक आपको 5 है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, 25। अब बच गया कितना, 2 बच गया। पूरे को आपस में गुना कर लीजिए, 2 5 10 और 10 दूना 20, 2 जोड़ दीजिए, 20 2 22। फिर हाथ में कितना रह गया, 2 रह गया। आगे से आपका 2 यहाँ पे है, 2 का स्क्वायर कितना होता, 4 और 2 बाकी था ना, कितना हो जाएगा 6, यानी कि 625। आपको हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे 1 से लेके आप लोग को 25 तक बताए, है ना, 1 से 25 तक। अब हम आशा करते हैं कि बीच में आप 30 ले लीजिए, 32 ले लीजिए, 33 ले लीजिए, 34 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, कितना हो भी ले लीजिए, बेझिझक बनेगा। जैसे आप लोग को हम बताते हैं 32 का स्क्वायर, है ना, 32 का स्क्वायर। बहुत से विद्यार्थियों को लग रहा होगा, देखिए कहीं नहीं जाइए, आप लोग यहाँ जरूर रहिए और इस चैनल पे आप लोग को सारा व्यवस्था है और सारा क्लास का मैथ होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारा क्लास का मैथ होगा। पहले तो आप बेसिक जान लीजिए। तो देखिए 32 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 32 का स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले आप लोग 25 तक सीखे, तो बहुत से विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर हम 99 तक कैसे सीखेंगे, 99 तक कैसे सीखेंगे, 98 कैसे सीखेंगे, ये सब कैसे सीखेंगे। बस कुछ नहीं है, एक पल इधर दिया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, वही तरीका बता रहे जो पहले बताए हैं, है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। पूरे को आपस में गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 हो गया और 6 दूना क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। फिर हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया। उसके बाद आगे से आपका 3 है ना, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 9, 1 बाकी है ना, 10 हो जाएगा। यानी कि 32 का स्क्वायर कितना हो गया, 1024। तो आप देखें कि एक ही तरीका से आप कहां तक पहुंच गए, अभी 32 तक पहुंचे हैं और अभी बाकी है सीखें। तो आप लोग से एक हम ट्राई लेते हैं, आप लोग से ट्राई हम लेते हैं कि आप लोग हमें बताइए 33 का स्क्वायर जरूर बताइए हमको। 33 का स्क्वायर आप लोग बताइए, 33 का स्क्वायर क्या होगा मेरे तरीका से। तो अब आप लोग को हम आशा करते हैं कि कोई भी एग्जाम में बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बेसिक में यही है, जोड़ घटाव गुना भाग, ये आपको हो गया वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। अगर जिस विद्यार्थी को इतना कंप्लीट है उसे गुना भाग ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको कैलकुलस करने के लिए आता है, तो ये सब जरूरी है ना। जिसको नहीं आता वो बेचारे क्या करने लगते हैं, गुना करने में फंस जाते हैं, जिसके कारण कुछ समय अधिक लग जाता है। इसलिए ये सब सीखना जरूरी है। तो आपको 33 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 33 का स्क्वायर क्या आता है आप लोग को देख लेते हैं। अनिल कुमार वेलकम है, संजीव जी वेलकम, भूषण वेलकम, ऋतिक कुमार 625, अच्छा 10 89, अंकित जी 10 89। आप लोग शेयर, इस ग्रुप को शेयर करते रहें ताकि सभी भाई लोग पढ़ सके, है ना। आप लोग जरूर शेयर करें, अंकित जी शेयर कर दीजिएगा, राजवीर हाय। चलिए देखिए बताते हैं हम, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम सिखाने के लिए आए हैं। देखना जरूरी है, इससे विद्यार्थी को हौसला बढ़ता है, उसको कमेंट कर रिप्लाई देना जरूरी है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी का हौसला बढ़ता है ना। देखिए अब यहाँ पे 33 का स्क्वायर है, तो तरीका वही आपका है, चेंज हम नहीं किए हैं। देख लीजिए आपका इकाई 3 है ना, 3 का आप वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। पूरे का गुना कर लीजिए आपस में, तो पूरे का गुना क्या हो जाएगा, 3 3 9, है ना, और 9 दूना 18 हो गया, 18 के 8 हो गया, हाथ में 1 हो गया। उसके बाद हो गया आगे से आपका क्या है, 3 है ना, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 9 में 1 जोड़ दीजिए 1089। अंकित जी आपका सही है ना। अब इसी प्रकार से हम ले लेते हैं 41 का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। बीच में लग रहा होगा सर इकाई 5 वाला इसमें एक और आ गया, 35 आ गया सर, उसको भी थोड़ा बता ही दीजिए। तो हम बताए ना अभी 5 वाला, बस कुछ नहीं, आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक तरीका और जो बताए थे 5 का मतलब 25 लिख लीजिए और आगे शेष जो बच रहा संख्या उसमें अपना मन से जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसी से गुना कर लीजिए, आपका आंसर क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
उसी प्रकार से अगर चाहते हैं कि नहीं हम इस तरीका का यूज नहीं करें तो आप इस तरीका का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आते हैं बीच में ले लेते हैं 40 से 50 के बीच में 41, है ना। 41 का वर्ग निकाल के आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग को 999 तक सिखाएंगे, यानी कि 999 के ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो 1000 के पार तक भी सिखा सकते हैं। बने रहिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो हमें फेसबुक ग्रुप पे बिहार ऑनलाइन स्टडी में जाइए और सर्च करिए, उस पे भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना। अगर मैट्रिकुलिन, यहाँ पे मैट्रिकुलिन ऐप है, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए मैट्रिकुलिन, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का सारा सेट मिल जाएगा, जो कि अभी जस्ट अभिषेक सर पढ़ा के गए हैं आप लोग को इंग्लिश। और साथ ही आप एकता स्टडी सेंटर पे जाइए, मैथ का सारा क्लास का वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध है, आप लोग जरूर देखें और सब्सक्राइब करें साथ ही, ठीक है। और आप लोग को एक टीचर और लाए हैं एसएसटी के लिए, उनका नाम है घनश्याम सर, और आप साथ में जाइए एकता स्टडी सेंटर, उसमें नगर नौसा टाइप करिएगा तो उसमें आपको एसएसटी के लिए और हिंदी के लिए और जो भी है ना, उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सर से मिल लीजिए, और जो भी है उनको वीडियो को कमेंट लाइक जरूर करते रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 41 का स्क्वायर, जो कि बोले 40 से 50 तक में ले लेते हैं, उसी प्रकार से 50 से 60 तक ले लेंगे, फिर 60 से 70 ले लेंगे, है ना, बढ़ते चलेंगे। स्टार्ट। 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। पूरे को गुना कर लीजिए आपस में, 4 एकम 4, 4 दूना 8, लिख लिए। अब आगे से आपका क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। सिंपल जवाब 1681, है ना। इसी प्रकार से ज्यादा टाइम व्यस्त नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं क्योंकि सीखना आप लोग को है। अब ले लेते हैं 52 का स्क्वायर। अब 52 का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 52 का स्क्वायर देखते हैं कि कितने विद्यार्थी जवाब देते हैं, है ना। हम तो सिखा बहुत दिए आप लोग को, अब विद्यार्थी से देखना चाहते हैं कि क्या वो सीख रहे हैं या नहीं। आप लोग अपने साथ में एक कॉपी और एक कलम जरूर रखें, जिससे कि आप लोग को जो टिप्स अच्छा लगे उसे जरूर नोट करिएगा, इससे आपको फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। देख लेते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे रहे हैं। मनीष जी 33 का 10 नवासी, धीरज सिंह 3 अंक का जरूर बताएंगे, 3 अंक ही बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, 3 अंक ही बता रहे हैं, जल्द आ रहे हैं आप लोग के लिए 3 अंक। गुलशन जी 1641, अंकित आपका 1641 है, गुलशन जी वेलकम। मनीष कुमार जी 52 का 2704, अच्छा ठीक है, जब बताएंगे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को जो है सभी क्लास यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं। अगर कोई भी क्लास, जैसे क्लास आपका रहेगा 7 क्लास से लेकर के आप कंपटीशन तक मैथ पढ़िए जितेंद्र सर से, और कंपटीशन तक इंग्लिश पढ़िए अभिषेक सर से, और उसके बाद जो है अगर आप लोग को दिक्कत हो जीके जीएस ये सब है, या आपको स्टडी हो गया, सोशल स्टडी हो गया, उसमें आप जो है पढ़ सकते हैं घनश्याम सर से। इसके बाद जो है घनश्याम सर आएंगे आप लोग को एसएसटी के लिए। बहुत अच्छा रहा रोहित, वेलकम। अब देखिए 52 का स्क्वायर आप लोग से हम पूछें, बहुत से विद्यार्थी दिए जवाब, अब अपना जवाब मिला लीजिएगा क्या होता है ना। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, सिंपल जवाब है, ठीक है। उसके बाद हो गया पूरे को गुना कर लीजिए आपस में, 5 गुना 10 हो गया, और 10 गुना क्या हो गया? 20 हो गया। 20 के 0 हाथ में आपका क्या हो गया? 2 हो गया। आगे से आपको 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 दो कितना हो गया? 27। जिनका 2704 आया होगा वो सही है ना। तो आप लोग सीखिए कहाँ तक? 52 तक सीखिए। बहुत से विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि सर 3 अंक के रहेगा तो क्या करेंगे? तो आप लोग से हम ये पूछते हैं, क्या 2 अंक आप लोग को कंप्लीट हो गया? हमें जवाब में बताइए, देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब देते हैं। आप लोग को 2 अंक कंप्लीट हो गया तो हम 3 अंक में जरूर आएंगे, दीजिए रिप्लाई, देखते हैं। अगर आपको 2 अंक कंप्लीट हो गया तो रिप्लाई दीजिए, हम 3 अंक में जरूर आएंगे। इससे हमको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा कि हम आगे की ओर चलेंगे।
हाँ गुलशन जी सही है आपका। गोलू राठौर, अंकित जी, हाय गुलशन जी कैसे हैं? चलिए बताइए, अगर आप लोग को 2 अंक कंप्लीट हो गया, अगर आप लोग को 2 अंक कंप्लीट हो गया तो क्या हम 3 अंक में आए? या अगर आपको 2 अंक से रिलेटेड कुछ देना है बोलिए। आप लोग को हम कहाँ तक बताए? 52 तक बताए है ना। 52 से लेकर आप लोग 80 के बीच में कोई अंक दीजिए। 52 से लेकर 80 के बीच में कोई अंक दीजिए, उसका हम सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं जो हार्ड आपको लगे कि सर हमको हार्ड ये लग रहा है, बताइए। चलिए देखिए, एक रिप्लाई आया है 67 का, है ना। देखिए 67 का रिप्लाई आया है 67। एक है 87 का, जरूर 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 बताएंगे। तो 67 यहाँ पे देखिए, अगर सिंपल जवाब चाहते हैं तो वो भी आपके पास है। हम पहले ही बता दिए थे कि आपको तरीका बहुत है ना। आपको एक्सेप्ट करना है कि कौन अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोग को ये भी हम बोल दिए हैं कि आप लोग कॉपी और कलम जरूर साथ में रखिएगा, ताकि आपको जो टिप्स अच्छा लगेगा उसको नोट कर लीजिएगा। हम बता दिए आप लोग को, है ना। चलिए पहले देख लीजिए 67 का। तो सबसे पहले 67 में आप ये देखिए कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? इसमें देखिए जितना बड़ा की हो जाएगा उतना आपको गुना करना पड़ेगा। बहुत सा क्या होता है कि जब 50 के नजदीक आता है तो उसका एक तरीका और है ना। वो भी तरीका हम बता देंगे। तो पहले इसको वही तरीका रखिए, सिर्फ गुना करना पड़ेगा। तो बहुत से विद्यार्थी क्या कहता है ना कि जितना हम पहाड़ा इसको पढ़ने जाएंगे, एक तरीका और सिखाए थे ना आप लोग को, ऐसे वाला देख लीजिए, ऐसे वाला एक तरीका सिखाए थे ना गुना वाला, वो लंबा वाला नहीं, शॉर्ट वाला सिखाए थे। कैसे? बस वही तरीका है, देख लीजिए। 7 सत्ते 49 हो गया, हाथ में कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। फिर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो 42 कितना हो गया आपका? 42 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 84। आई जोड़ दीजिए, 4 बाकी था, जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका? 88 हो गया। फिर हाथ में कितना रह गया आपका? 8 रह गया। अब उसके बाद 6 छक्का 36, 36 8 कितना हो गया आपका? 44 हो गया, है ना। इस प्रकार से कर लीजिएगा। सर इस पे आइए, इस पे भी आते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49, हाथ में कितना रह गया? 4 रह गया आपका। पूरे को गुना कर लीजिए, 6 सत्ते 42, अब 42 गुना कितना हो गया? अभी अभी जस्ट लिखे थे, है ना। उसके बाद इसमें 4 आप जोड़ लीजिए, जोड़ लिए। फिर आपका हाथ में 8 रह गया, आगे से आपका 6 36 हो गया, है ना। 36 में फिर 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 44। मिला लीजिए, आप दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक रिप्लाई था और देख लेते हैं। 34 से 34 तो बता दिए हैं ब्रदर, 34 बता दिए। आप लोग शेयर करते रहिए, आप लोग को हम 1000 तक सिखाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग को हम 1000 तक सिखाएंगे, ठीक है। और सभी क्लास होगा। आज स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट क्लास है, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, आज से स्टार्ट कर दिए हैं और सभी क्लास को हम लेंगे, ठीक है। आज से मेरा फर्स्ट क्लास है और इसी तरह से आप लोग को सभी क्लास होगा। 66 का स्क्वायर बताएं, ठीक है ठीक है, 66 का स्क्वायर बता रहे हैं, ओके। देखिए 66 का स्क्वायर इनका चाहिए, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का कितना हो गया? 36 हो गया, है ना। उसके बाद पूरे को गुना कर लीजिए, 6 का 36, 36 गुना कितना हो गया? 72 हो गया। 72 में 3 जोड़ लीजिए तो 72 3 कितना हो गया? 75 हो गया। हाथ में कितना रह गया? 7 रह गया। फिर आगे से आपका 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में आप जोड़ लीजिए कितना? 7, है ना। तो 36 अब कितना होता है? तो यहाँ पे जोड़ के आप लिख लीजिए, आपका आंसर क्लियर है। बस पहले वाला ही नियम यूज करिए। अब चलते हैं 80 तक तो हो गया, अब 80 के बाद चलते हैं, है ना। 80 के बाद भी बहुत से विद्यार्थियों को क्या होता है? दिक्कत होता है। दिक्कत नहीं लेना है, आप लोग को हम दोनों तरीका बता दिए हैं। अगर ये बेस्ट लगे तो इस पे भी यूज करिए, और नहीं तो एक तरीका ये जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। क्या इसमें हम नियम कुछ चेंज करने किए हैं? कुछ नहीं करने किए हैं।
आप 1 से लेकर के 99 तक पहुंच गए। सपोज दैट किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर हमको 99 के बताइए, तो इसमें से कितना विद्यार्थी को 99 के चाहिए पर हमें कमेंट करिए। 99 के चाहिए पर कितने विद्यार्थी को चाहिए हमें कमेंट करिए। देखते हैं कितने विद्यार्थी को 99 चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए कितने विद्यार्थी को 99 चाहिए। ओके ओके संजीव जी जरूर जरूर बताएंगे। ओके 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 सभी को बताएंगे, सभी को बताएंगे। आप लोग शेयर करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए, है ना। और साथ ही अगर कोई भी क्लास का वीडियो आपको मैथ का प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैथ के लिए एकता स्टडी सेंटर को फॉलो कर लीजिएगा, है ना। यूट्यूब पर जाइए, हाँ 12th का भी क्लास होता है, आप लोग को 12th का भी क्लास चलता है, तो एकता स्टडी सेंटर को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे जाइए। और उसके बाद अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आप मैट्रिकुलिन को जाके सपोर्ट करिए, है ना। चलिए देखिए, यस यस सभी होता है, ट्रिकली से लेकर के बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट सभी क्लियर करते हैं आप लोग को। आज से हम ज्वाइन किए हैं, आज से ज्वाइन किए हैं, आशा है कि हम रेगुलर आते रहेंगे, ठीक है। आप लोग को हम रेगुलर शिक्षा दें और ताकि आप लोग आगे बढ़ें, मन से पढ़े लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं 100 के नजदीक। बहुत से विद्यार्थी का रिप्लाई आया कि सर 3 अंक के रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं 3 अंक वाले, है ना। तो देखिए अब 90 के वोटिंग के लिए हम किए थे कि 90 के नजदीक चाहिए, तो 90 के नजदीक बहुत से विद्यार्थी बोले कि 90 के नजदीक हमें भी चाहिए। तो देखिए ये 90 किसके नजदीक आता है, 100 के नजदीक आता है ना। किसके नजदीक आता है, 100 के नजदीक आता है। तो यहां लिख लेते हैं कि 100 के नजदीक वर्ग। अब वर्गमूल तो ऐसा सिखाएंगे आप लोग को, वर्गमूल ऐसा सिखाएंगे कि कभी कोई जिंदगी में सीखा ही नहीं होगा, और सीख गया तो वो भूलने का भी याद नहीं आएगा, ठीक है। जरूर देखिएगा। तो 100 के नजदीक वर्ग लेते हैं, तो 100 के नजदीक वर्ग लेते हैं। तो 90 के नजदीक 90 पूछे कि 90 किसको किसको चाहिए, तो बहुत से विद्यार्थी बोले कि सर हमें भी चाहिए। हम बोले 99 किसको किसको चाहिए, तो बहुत से विद्यार्थी बोले हमें भी चाहिए। जरूर सिखाएंगे। देखिए पहले सिखा लेते हैं 90 के स्क्वायर। तो जब भी आपको इकाइयक जीरो वाला रहेगा तो सबसे इजी है। अब दहाई वाला को स्क्वायर कर लीजिए ना, अब वर्ग है ना, डबल जीरो बैठा दीजिए। जीरो वाला सबसे इजी है ना। जीरो का वर्ग करना सबसे आसान है। तो सबसे अच्छा है इससे हट के 91 ले लेते हैं, है ना। 91 के तो सर पहले वाला के नियम का प्रयोग कर सकते हैं ना। हाँ पहले वाला के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। क्या पहले वाले से ही बता दे क्या, देख लीजिए 9 एकम 9 हो गया, है ना। पहले तो इसको 1 का स्क्वायर कर लिए तो 1 हो गया, पूरे को गुना कर लीजिए 9 एकम 9, 9 दूना कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। फिर हाथ में 1 रह गया आपको, आगे से 9 है, 9 का स्क्वायर कर लीजिए 81, एक जोड़ दीजिए 82 81। ये पहले वाला नियम है। और अब वाला नियम क्या है कि जब 100 के नजदीक आप बनाते हैं ना, तो 3 अंक जो बोल रहे थे ना, अब 3 अंक आपको जो है जब आप मुंह में रहेगा आपको कलम निकालने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ आपको जब 1 से 9 तक, ज्यादा हम रिक्वेस्ट नहीं करते, बहुत से ऐसे भी टीचर हैं, सबका अलग अलग तरीका अपना समझाने का है ना। तो बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बोलते हैं कि आप 1 से 50 तक वर्ग रखिए याद, तो आपको वर्गमूल बनाने आएगा। लेकिन हम ये नहीं आपको कहते कि 1 से 50 तक याद रखिए, बस आपको बनाने आना चाहिए, है ना। तो देखिए आप सीखते हैं कि इसको जो है 91 का स्क्वायर हम जो है अगर इस तरीका से हम नहीं बनाना चाहते हैं, इसके नियम से बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे सर। यानी कि इसमें तो पेन टच करना पड़ेगा। आप चाह लीजिएगा तो इसमें भी पेन टच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं इसको बिना पेन वाला, है ना। कैसे, कम है तो कम कर दीजिए, बस यही याद रखना है कि जब 100 के नजदीक बनाते हैं तो कम है तो कम कर लीजिए, ठीक है। अगर 100 से ज्यादा है तो ज्यादा कर लीजिए। आप जितना कम करते हैं उसका वर्ग लिख दीजिए, आप जितना ज्यादा करते हैं उसका वर्ग लिख दीजिए, कंप्लीट। तो बस यही याद रखना है कि 100 के नजदीक वर्ग रहेगा
तो पीछे से 2 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है? 2 अंक लिखना है ना? कैसे सर? देखिए 91 का स्क्वायर से स्टार्ट कर देते हैं। तो बताइए कि 100 से 91 कितना कम है? 100 से 91 कितना कम है? तो 100 से 91 आपको कितना कम है देख रहे हैं, कितना कम है? जो 9 कम है, तो 9 कम यहाँ पे हम कर लेते हैं। हम क्या बोले अभी कि जितना कम रहेगा उतना आप कम कर दीजिए, जितना कम रहेगा उतना कम कर दीजिए। तो 9 कम कर दिए तो कितना बच गया आपको? जब हम यहाँ पे 9 कम कर दिए तो कितना बच गया? देखिए इसमें सभी लोग को घटाव क्लियर है ना? सभी विद्यार्थी का घटाव क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सबसे पहला वही है, आपको जब बोर्ड मार्क्स पढ़े होंगे है ना, इसे बोर्ड मार्क्स के हम चैप्टर जरूर लेकर आएंगे ताकि बोर्ड मार्क्स को हम क्लियर कर देंगे। और देखिए कोशिश करिए कि हार्ड क्वेश्चन भी जानकारी लीजिए, है ना? तो घटा के कितना आपको आता है? घटा लीजिए। बेरासी, है ना? अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। 9 है ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है? क्या बोले कि जितना घटाए ना उसी का वर्ग कर लीजिए आप। सबसे सिंपल, जितना आप घटाए ना उसी को वर्ग कर लीजिए। सबसे सिंपल जवाब है, देख लीजिए। घटा लिए 82 आया, 9 कम था, 9 का स्क्वायर कर दिए 81 आ गया। 2 अंक लिखने के थे, पीछे से 2 अंक लिख दिए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं 99 का स्क्वायर। 99 के स्क्वायर सीखिए। 99 का स्क्वायर जो विद्यार्थी को लग रहा था कि जब हम इस तरह से गुना हम कर रहे थे तो दिक्कत हो रहा था सर कि 9 यहाँ पे देखिए सर 9 का स्क्वायर करते थे, 9 81, 81 दूना गुना करना पड़ता था सर, तो थोड़ा बड़ा हो जाता था गुना करने में। तो हम आ गए किसके नजदीक देख रहे हैं ना, इसको पहले साफ कर लेते हैं, है ना? देखिए 99 का स्क्वायर किस तरह से बनाना है। जो 100 से कितना कम है आप देख रहे हैं, 1 कम है, ठीक है? 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 कम कर दिए, कितना हो गया आपका? 98 हो गया, है ना? 98 लिख लिए, कितना हो गया? 98 हो गया। तो क्या बोले थे कि जितना कम है ना, जितना कम है या जितना अधिक है उसका आप क्या कर लीजिए? वर्ग निकाल लीजिए। तो 1 का वर्ग, देखिए 1 कम है ना, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है ना? तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो सिंगल आ रहा है 1। कितना आ रहा? सिंगल आ रहा है। तो सिंगल आ रहा है, जबकि हम कितना बोले हैं पीछे से लिखने? 2 ना बोले हैं, तो 0 1 लगा दीजिए पीछे से। 98 0 1 आपका आंसर रेडी है। क्या इसमें आपको कलम कॉपी की जरूरत है? कुछ भी नहीं कलम कॉपी की जरूरत है, आप माइंड से कर सकते हैं। कैसे? देख लीजिए 96 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, ट्राई करके, है ना? माइंड से बना के बताइए तो फास्ट में किसका कमेंट आता है? सबसे फास्ट में अपने माइंड से बना के दिखाइए तो हमको 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर सबसे फास्ट में देखते हैं कौन बताते हैं। और आप लोग शेयर करते जरूर रहिएगा। ये इस क्लास में आपको चल रहा है वर्ग, अभी चालू किया है ना, ऐसे हेडिंग दिए हैं वर्ग और वर्गमूल। अगर वर्ग पूरा हम खत्म कर लेते हैं तो आप लोग को वर्गमूल सिखाएंगे, ठीक है? वो भी इतना कंप्लीट सिखाएंगे, इतना कंप्लीट कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए सबसे फास्ट में 96 का स्क्वायर कौन बताते हैं आप लोग को देखते हैं, है ना? 96 का स्क्वायर, मनीष जी वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ, सभी क्लास के लिए है। आपका क्लास जो है बिना पेन और कॉपी यूज किए 102 का स्क्वायर फटाक से बताइए। 102 का स्क्वायर जल्दी से बताइए, 102 का स्क्वायर क्या होगा? देखते हैं कितने विद्यार्थी दे रहे हैं। यस, डेली क्लास चलता है। मनीष बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। ये आपका हेडिंग है वर्ग और वर्गमूल। तो पहले आप वर्ग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी हम बार बार बोल रहे हैं वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग दिया हुआ है ना? तो बहुत से विद्यार्थी को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिसके घात में 2 लिखा रहेगा वो वर्ग होता है ना? आप लोग बच्चे क्लास में भी पढ़े होंगे कि जिसके घात में 2 लिखा रहता है वो वर्ग होता है, और जिसके घात में 3 लिखा रहेगा वो घन होता है ना? तो आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े होंगे। गुलशन 10, अच्छा मनीष, चलिए अब हम देख लेते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं है भाई, शॉर्ट प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए देखिए,
ओके, कोशिश करते हैं, है ना। चलिए आप भी बता सकते हैं सूरज जी, आंसर आप भी बता सकते हैं सूरज जी, है ना। सभी लोग को वेलकम है। चलिए कितने लोग बताते हैं 102 का स्क्वायर है ना, गुना उना नहीं करना है, मेरे पेज से बताना है। चलिए सभी को वेलकम है, सभी को वेलकम है, शेयर आप लोग करते रहे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, है ना। देख लीजिए, हम पहले बोल देते हैं कि कॉपी कलम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। चलिए बहुत बहुत अच्छे जवाब दिए सूरज जी। चलिए देख लीजिए, 102 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो आप 2 ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। तो 2 ज्यादा कर लेते हैं तो कितना होता है 104 कंप्लीट। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। आपको पीछे से 2 अंक लिखना है ना, 4 सिंगल आ रहा है तो इसको 2 अंक में लिख लिए। जिसको जिसको ये 10,404 आया है उसका आंसर सही है ना। 10,404 जिसका जिसका आया है वो आंसर सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए सूरज जी आप सही कर लिए, ठीक है। आवाज नहीं जा रहा है, ओके ओके, कोशिश करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं माइक प्रॉब्लम है क्या है, क्या आवाज जा रहा है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं। चलिए देख लीजिए, अब आप भी बता सकते हैं बिना कॉपी कलम के। 105 ले लेते हैं, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, तो बस कुछ नहीं है भाई, 105 का स्क्वायर निकालना। 5 ज्यादा है ना, 5 ज्यादा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 5 ज्यादा कर लेते हैं कितना हो जाएगा 110 हो गया। 5 यानी कि हम पहले बोल दिए हैं कि जितना ज्यादा रहेगा जितना कम रहेगा उसका वर्ग कर लीजिए, तो 5 ज्यादा है, 5 का वर्ग 25 लिख लीजिए। क्या इसमें कॉपी कलम की जरूरत है ना। तो हमारे भाई लोग को 3 अंक वाला प्रॉब्लम हो रहा था, हम 3 अंक वाला इसका कंप्लीट कर दिए। अब उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है 3 अंक में कि सर 233 234 235 का कैसे बनाएंगे, अब 599 का कैसे बनाएंगे। तो धीरे धीरे, है ना, ऐसे एक नहीं पहुंच सकते हैं, थोड़ा स्लो चलिए। तो एक नियम और हम 5 वाले के लिए बताए थे कि जब भी का अंक 5 रहेगा तो एक नियम बताए थे कि पीछे से आप 25 लिख दीजिएगा, है ना, 5 के बदला आगे से आपको 10 बच गया, आप इसमें अपना मन से एक जोड़ लीजिए तो 11 हो गया, इसी से आप गुना कर लीजिए 110, ठीक है। आप इससे भी टैली में कर सकते हैं, ओके। अब जो है देख लेते हैं थोड़ा कमेंट। संजय जी वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया, है ना। हमारे चैनल को देखिए, सबसे पहले हम ये कह देना चाह रहे हैं आप लोग को। चलिए रवि जी का है कमेंट कि 199 बताइए सर, जरूर जरूर बताएंगे। तो एक बार हम फिर से आप लोग को कह देना चाह रहे हैं कि क्लास 7 और क्लास 8 के विद्यार्थी के पास मोबाइल नहीं होता है तो इस ग्रुप में लाइव तो नहीं आ सकता, लाइव वीडियो तो नहीं देख सकता है, लेकिन क्लास 10, 11, 12 वाले विद्यार्थी के पास जो है, विद्यार्थी के पास थोड़ा मोबाइल होता है ना, तो वो देख सकता है, वो देख सकता है। नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। तो उसके पास रहता है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि सभी क्लास का हम वीडियो उपलब्ध आप लोग को हम करा सके, है ना। तो ये नियम हम बताते गए हैं सभी लोग को, फिर से हम 5 वाला नियम बता दे रहे हैं कि बहुत से विद्यार्थी को होगा दिक्कत कि सर 115 के रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे 115 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं भाई, 5 का मतलब 25 लिख लो ना, दोनों नियम हम बताएंगे। 5 का मतलब 25 लिख लो और उसके बाद आगे से आपका 11 है ना, 11 में अपना मन से एक जोड़ लो ना, 11 हो गया, 11 हो गया, आपका 32 से होता है 132, 25 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए 125 का स्क्वायर क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 125 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 5 वाला 25 यहाँ पे लिख लीजिए कंप्लीट। आगे से आपको क्या बच गया, आगे से आपको 12 बच गया, एक जोड़ लीजिए तो कितना हो जाए, एक जोड़ लिया तो 13 हो गया। अब 13 इसमें गुना करते हैं क्या होता है 56 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए
135 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 135 का स्क्वायर, ये भी आपको आसान है कि 135 का क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 25 यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद फिर हो गया, अब जो है अब उसके बाद जो है यहाँ पे एक जोड़ लीजिए, तब हो जाएगा कितना 14। अब इसको गुना कर लीजिए, है ना, तो गुना करे तो कितना होता है, आपको एक नियम हम गुना के बताएंगे, सबसे आसान बताएंगे। 4 से 12 हो गया 14, 13 4 कितना हो गया 17, 17 एक लेना से बाकी था 18, है ना, 82 से यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो आप हमको बताइए 145 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए 145 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट हमको बताइए, देख लेते हैं। नितेश जी वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा है, आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आ रहा है सर, चलिए बताइए 145 का स्क्वायर आ रहा तो बताइए आप लोग, है ना। आदर्श जी वेलकम है, चलिए बताइए। विजेंद्र जी आप लोग बताइए, हाय वेलकम है सभी को वेलकम है। ओके 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 ओके, मैक्स सही है ना। चलिए संजय जी वेलकम है, मस्त लग रहा है सर। चलिए बताइए 145 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग बताइए फटाफट बताइए 145 का स्क्वायर। गुलशन जी 18 25 145 का स्क्वायर बताइए क्या आप लोग, ये जो है 21,025। मनीष आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, है ना। आप लोग जरूर कॉपी में नोट करिएगा, है ना, कॉपी में नोट करिएगा। आप लोग के लिए हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे, और मेरा लाइव है 6:30 बजे से, जरूर देखिएगा मेरा लाइव, मजा आ जाएगा, ठीक है। मेरा लाइव जरूर देखिएगा, 6:30 बजे से हम लाइव होते हैं, और हम जो है क्लास आप लोग को 10th से रखे हैं, क्लास 10, 11, 12 और कंपटीशन का मैथ हम आप लोग को लेकर के जरूर आएंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो 7 क्लास के और 8 क्लास के बच्चे होते हैं उनके पास मोबाइल नहीं रहता है, इसलिए वो क्या करेंगे कि एकता स्टडी सेंटर, है ना, यूट्यूब है, इस पे सभी क्लास का मैथ का वीडियो मिल जाएगा, और साथ ही मैट्रिकुलिन है, मैट्रिकुलिन सर्च करिए यूट्यूब पर, इस पे इंग्लिश का सारा सेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के इतना ही, अब विशेष कल देखिएगा आप लोग, और अभी आप लोग को जो है एसएसटी का क्लास चलेगा, इसके बाद वो जो है घनश्याम सर लेंगे कल, है ना। 12 का स्क्वायर ये आपका HW रह गया, 112 का स्क्वायर क्या होगा, 115 का स्क्वायर क्या होगा, 136 का स्क्वायर क्या होगा, ये सब आप लोग जरूर बनाइएगा, है ना।